हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। रिवाइज करेंगे क्विकली थ्रू की नोट्स। बेटा की नोट्स अवेलेबल हैं anandmani.com वेबसाइट पर, वहाँ से आप की नोट्स डाउनलोड कर लीजिए सारे, और की नोट्स को मेरे साथ में रीड करते हुए आप लोग रिवाइज करिए, तो आपको बहुत जल्दी से ये पूरा चैप्टर बिल्कुल थॉरो हो जाएगा बेटा, राइट। चलिए, सो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, आज भी वही करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। बेटा अल्कोहल्स एल्कीन से बन सकते हैं, और एल्कीन से अल्कोहल बनाने के मेनली 3 तरीके होते हैं कि या तो हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर दें, मतलब कि हम पानी ऐड करें, मतलब आपको ऐड तो पानी ही करना पड़ेगा अगर आप एल्कीन से अल्कोहल बनाना चाहते हो। सो आपको पानी का एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन पानी को एडिशन करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करें बेटा, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग H+ हमारा टर्मिनल पे जाके ऐड होगा और OH हमारा मिडिल पोजीशन पर, एंड वी गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। या फिर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें बेटा। जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटा हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है एज अ रिजल्ट। तो ये जो मैकेनिज्म है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने जो रिएजेंट लिए हैं, सबसे पहले हम लेते हैं B2H6 THF बेटा, इसके लिए सॉल्वेंट लिया जाता है। देन वी टेक H2O2 परऑक्साइड एंड OH-। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला मेथड है बेटा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, AMK रूल। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी H इधर ऐड हो जाएगा और OH 1 डिग्री पर ऐड हो जाएगा। दिस इज द मेथड। और तीसरा तरीका होता है बेटा जिसको OMDM बोलते हैं, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, एल्कीन पर ऑक्सीडेशन का। OMDM भी मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है विदाउट रीअरेंजमेंट, जबकि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है विद रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के साथ। ठीक है। अल्कोहल फॉर्म लुक्स, इट हैज बीन फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इन अ वे ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, तो उसका करना पड़ेगा बेटा रिडक्शन। या तो पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ हम रिडक्शन करा दें, या NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम रिडक्शन करा दें। दूसरे स्टेप में पानी लेना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। बेटा दोनों ही हमें अल्कोहल देते हैं। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑब्वियसली, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और अगर हम कीटोन का कराते हैं बेटा रिडक्शन, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स का भी रिडक्शन करा सकते हैं, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें अल्कोहल देगा, और अगर हम एस्टर का रिडक्शन कराएंगे RCOR का, वो भी हमें अल्कोहल देगा यूजिंग हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको यूज किया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए, तो इससे भी हमें अल्कोहल मिलेगा। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा यहाँ पर, और अगर आप कीटोन ले रहे हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड से यू गेट 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन से यू गेट 3 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैकेनिज्म एकदम सिंपल है कि RCOH पे आपने RMgX डाला और उसके बाद आप डालोगे पानी, तो RMgX का रिएक्टिव पार्ट होता है R- बेटा अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और पानी क्या करेगा, ऑक्सीजन को H प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिनॉल कैसे बनाए जाते हैं? फिनॉल बनाने के लिए या तो हम हेलोअरीन का यूज करें, तो हेलोअरीन का क्लोरीन मुझे हटाना है, उसकी जगह OH लेकर आना है। इट्स नॉट इजी, इस क्लोरीन को हटाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इस क्लोरीन में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो हमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है बेटा, 623 केल्विन 300 ATM का प्रेशर।
NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तब कहीं जाकर फिनॉल बनता है और इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस कहते हैं। ये एक तरह का जबरदस्ती का प्रोसेस है, जबरदस्ती इसमें कराया गया है, बस कि हाँ जिद है डाउ की कि हमें तो फिनॉल बनाना ही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H। बेटा इसमें अगर हम NaOH और H+ डालें तो ये इजीली आपको फिनॉल दे देगा। डाइअज़ोनियम सॉल्ट बेस्ट तरीका है, क्योंकि डाइअज़ोनियम सॉल्ट में ये जो N2 पॉजिटिव होता है ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालिए, आपको फिनॉल चाहिए तो आप पानी डालिए, पानी इस पे अटैक करेगा, N2 निकल के चला जाएगा और हमें बड़े आराम से फिनॉल मिल जाएगा। क्यूमीन, क्यूमीन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका इंटरमीडिएट भी एक दो बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज लाइक दिस, बेंजीन रिंग के ऊपर CH, CH3 एंड CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल। इसे या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, कॉमन नेम इज क्यूमीन। बेटा इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे ना, देखिए लाइट जब आएगी ना तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगी और यहाँ से CH के बॉन्ड को तोड़ेगी, ठीक है। फ्री रेडिकल बनेंगे, तो OO फ्री रेडिकल, C और H फ्री रेडिकल, तो ये OO वाला जो है वो C और H के बीच में आके इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि जो OO था आपका प्रॉक्सी लिंकेज था वो CH के बीच में आके इंट्रोड्यूस हो गया, और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो वी गेट दी फिनॉल। बाई प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन। क्यूमीन प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज एसीटोन, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। CH3CO CH3। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। केमिकल रिएक्शंस बेटा, अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शंस देखूं तो बेटा एल्कोहल में दो तरह की रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा हो, मतलब मेरा ROH है तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा हो, OH, तो RO माइनस और H+, मतलब एल्कोहल ने H लूज कर दिया, मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को ये शो कर रहा है। कोई भी कंपाउंड जब H+ लूज करता है सो इट मीन्स कंपाउंड इज एसिडिक। आर्यनियस बाबा की बात मान ले तो कंपाउंड एसिडिक है। एसिडिक नेचर मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो RO माइनस Na+ बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। अब अगर एसिडिक नेचर शो कर ही रहे तो बेटा NaOH के साथ भी फिनॉल की रिएक्शन हो जाती है, तो फिनॉल जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ सेम ONA बनेगा और बेटा साथ में वाटर बनेगा। बट एक बात का आप ध्यान रखिएगा, एक 10,000 का नोट यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्मल एल्कोहल मतलब एलिफैटिक एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते। एलिफैटिक एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, वो नहीं रिएक्ट करते बेटा NaOH के साथ। मतलब अगर मैं बोलूं कि C2H5OH एंड NaOH की रिएक्शन करा दो, आई वुड से नो रिएक्शन, यहाँ नहीं होगी। सोडियम के साथ तो करेंगे लेकिन NaOH के साथ नहीं करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, RCH2OH, RCHOH एंड 3 R लग जाए तो और भी कम। एक्चुअली होता क्या है, R लगाता है +H+I, और जितना ज्यादा बेटा +I होगा उतना एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा एज पर द रूल्स। तो जितने ज्यादा आप R ग्रुप लगाओगे, एल्काइल ग्रुप लगाओगे, +I इफेक्ट बढ़ेगा और एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। फिनॉल थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्कोहल्स, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। बेटा एसिडिक नेचर में ही एक रिएक्शन आती है जिसे हम कह सकते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है कि कोई भी एल्कोहल ROH किसी एसिड के साथ HOCOR के साथ एसिडिक मीडियम में, बेटा एसिड से निकलता है OH, एल्कोहल से निकलता है H और एक कंपाउंड बनाती है
COOR। इस कंपाउंड को हम एस्टर कहते हैं और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अगर हम सैलिसिलिक एसिड लें और उस पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन कराएं तो सैलिसिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है वो इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे COCH3 जुड़ जाएगा। इसे एस्पिरिन कहते हैं। ये दवाइयाँ बनाने के काम आता है बेटा। दूसरी रिएक्शंस फिनॉल की कुछ ऐसी हैं जिसमें CO बॉन्ड टूटता है। मतलब क्या था फिनॉल? ROH। तो बेटा इस बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो मतलब हमें R+ एक तरह से OH-, मतलब सब्सटीट्यूशन हो रहा है OH- का। सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों हो सकता है ऑफ OH-, मतलब यहाँ OH- एक लिविंग ग्रुप की तरह बेटा काम करेगा, निकल के चला जाएगा। अब इस सब्सटीट्यूशन में एक तो सब्सटीट्यूशन हो सकता है हैलाइड से, तो ROH की आप HX से रिएक्शन करा दीजिए, RX+ वाटर मिलेगा। HX में आप HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। अगर आप HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हो, अगर आप एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl लेते हो तो उसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट के लिए या किसी भी HX के लिए रिएक्शन की जो रेट है सबसे ज़्यादा बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और इस रिएक्शन में ना एक टर्बिडिटी दिखती है। जैसे ही रिएक्शन पूरी होगी, जैसे ही RH बनेगा वाटर के अंदर, एक टर्बिडिटी होगी। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडनेस, क्लाउडीनेस, क्लाउड्स की तरह से कुछ फॉर्मेशन दिखाई देंगे। तो टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी देता ही नहीं है, रिएक्शन रेट बहुत स्लो है। बेटा हम PCl3 और PCl5 के साथ भी करा सकते हैं रिएक्शन। OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा X से, दोनों में, चाहे आप PCl3 के साथ कराइए चाहे आप PCl5 के साथ कराइए। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है एंड इट इज अ बीटा एलिमिनेशन। बेटा OH निकलेगा और अपने बीटा पोजीशन से H को निकाल के लेके जाएगा, एल्कीन इज अ प्रोडक्ट। रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास PCC हो सकता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बेटा PDC हो सकता है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, CrO3 हो सकता है विच इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। तो ये सब हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर हो सकता है 300 डिग्री पर। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ, सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा कीटोन बनेगा। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालोगे बेटा RCHOHR में तो कीटोन बन जाएगा। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से वी गेट एल्कीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया भी है कि एक 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर डाल के हीट कर दिया तो एल्कीन मिल गया। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, EAS रिएक्शंस। उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो बच्चे फिनॉल है हमारे पास +M, स्ट्रॉन्ग +M, तो मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग +M है कि ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पोजीशन पर एक साथ भी सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। जैसे अगर हमने नाइट्रेशन कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर कराया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराया तो बेटा पिक्रिक एसिड मिलेगा। तीनों पोजीशन पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपको मिल जाएगा विच इज पिक्रिक एसिड। हेलोजिनेशन, अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं बेटा और अगर हम Br2 को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं, हेलोजन को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं, तब तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा।
लेकिन अगर हम हैलोजन को पोलर सॉल्वेंट में ले लें, वाटर में ले लें, तो हमें ऑर्थो, पैरा ऑर्थो तीनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे एक साथ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, व्हाइट पीपीटी मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल का टेस्ट भी है बच्चे। नेक्स्ट इज कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH से कराती है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, then it is made to react with CO2, carbon dioxide and H+, and we get salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड क्या है कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COH आ जाए, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम RTR कहते हैं शॉर्ट में, इट इज राइमर-टाइमन रिएक्शन। बेटा राइमर-टाइमन रिएक्शन में फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस, और जब भी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन होती है ना, मतलब क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक कोई भी एक बेस को आप साथ में मिलाओगे तो दे जनरेट एन इंटरमीडिएट कार्बीन। तो कार्बीन इंटरमीडिएट है यहाँ पर, और ये कार्बीन इंटरमीडिएट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। उसके बाद बेटा हमें CHO मिलेगा, सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा। दिस इज नोन एज राइमर-टाइमन रिएक्शन। ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराएं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने से हमें बेंजोक्विनॉन मिलता है, Na2Cr2O7 H2SO4 बेंजोक्विनॉन। और अगर फिनॉल का रिडक्शन कराओगे, अगर फिनॉल का रिडक्शन कराओगे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो बेटा हमें बेंजीन मिलती है डायरेक्टली। कमिंग टू ईथर्स, ईथर्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं कि या तो आप डिहाइड्रेशन कर लो एल्कोहल का, क्योंकि ईथर्स का खुद दूसरा नाम है डिहाइड्रेटेड एल्कोहल। तो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ही होता है बेटा। जब आप दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल लोगे और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको ईथर मिलेगा। टेम्परेचर याद रखिएगा 140 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 170 पे आपको एल्कीन मिलता है बेटा, 170 पे एल्कीन मिलता है, 140 पर ईथर्स मिलते हैं। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर्स के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसमें एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है। तो वी टेक ए RO-, वी टेक RX। RO- एक न्यूक्लियोफाइल है और RX एल्काइल हैलाइड बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है सब्सटीट्यूशन के लिए। तो RO- RX पे अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा एंड वी गेट ROR। तो विलियमसन सिंथेसिस अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम अलग अलग ले सकते हैं, RX हम अलग ले लेंगे, RO- अलग ले लेंगे। विलियमसन सिंथेसिस में मैकेनिज्म बेटा SN2 है, और क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है इसलिए आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा सपोर्टिव होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। एल्कोक्साइड आयन आप कोई सा भी ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल आप कोई सा भी ले सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ना लेके टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो बेटा एल्कीन बनने लगता है, ईथर ना बनकर एल्कीन बनने लगता है, सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन होने लगेगा। नेक्स्ट, ईथर की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो ईथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है, ROR में से अगर हम HX के साथ रिएक्शन कराएं तो RX और ROH मिलेगा बेटा हमें। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI में है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी HI की है। तो अगर मैं डाईमिथाइल ईथर की HI से रिएक्शन कराऊं तो एक मुझे मिथाइल अल्कोहल और एक मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, लेकिन अगर HI एक्सिस में ले लिया तो दोनों ही मिथाइल आयोडाइड मिलेंगे, एल्कोहल नहीं मिलेगा फिर अगर हमारा HI एक्सिस में है बेटा। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब EAS रिएक्शंस, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ईथर बेंजीन रिंग के ऊपर जब OCH3 लगाओगे, एनिसोल बनाओगे, ईथर लगाओगे, तो ये +M या -M, एंड यू आर वेरी करेक्ट कि ये तो भाई +M लगाते हैं, और अगर ये +M लगाते हैं तो ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होंगे। तो ईथर्स में अगर हम हैलोजनेशन करें बेटा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं बच्चे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट,
एसाइलेशन में भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, नाइट्रेशन में भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। एंड दिस इज ऑल इन ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर हमने पूरा रिवाइज कर लिया थ्रू द की नोट्स। बेटा वेबसाइट से सारे की नोट्स डाउनलोड करके रखो क्योंकि आपको 17 जुलाई के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और नया चैप्टर रिवाइज करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।